नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं अस्मिता स्वागत करती हूँ आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज हैं जो उनके शिष्य हैं, उनके द्वारा आए दिन या कुछ पुस्तक सेवा है या सत्संग है, ऐसा कुछ ना कुछ आयोजन चलता रहता है। ऐसे ही आज संडे का दिन है और यहाँ पे देखने में आ रहा है एक समाजवाड़ी है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन किया गया है। दर्शक मित्रों, हम सत्संग हॉल की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे देखने में आ रहा है कि बोर्ड लगा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी मतलब उनके उद्देश्य है उसके बारे में लिखा हुआ है, उनकी पुस्तकें लिखी हुई है, उसके बारे में आपको पूरा बोर्ड दिखने में आ रहा है। देखने में आ रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं और व्यवस्था कितनी अच्छे से रखी हुई है। जो लेडीज है वो एक तरफ बैठे हुए हैं, जेंट्स भी एक तरफ बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? रामपुर तालुका कच्छ। तो सर, आप इतने दूर से यहाँ पे सत्संग सुनने आए हैं, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में इतनी क्या व्यवस्थाएं दिखती है? बराबर व्यवस्था है। वो कबीर साहब का ये पंथ है वो बराबर है। तो इससे पहले आप और कोई भक्ति करते थे? नहीं, तो आपने संत रामपाल जी को गुरु बनाया है, तो और भी तो बहुत सारे गुरु हैं, तो उनमें और आपको संत रामपाल जी महाराज जी में क्या अलग लगता है? ये सुना था ये सत शब्द है, दूसरे पास है वो नकली है। धन्यवाद सर। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जो उनके शिष्य आए हैं, तो यहाँ पे कुछ टीनेजर्स भी हमको दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। जी सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? हम भुज कच्छ जिला भुज से आए। हाँ सर, क्या करते हैं अभी आप? अभी मैं स्कूल जाता हूँ, 10th स्टैंडर्ड में हूँ। तो सर, अभी तो आपकी इतनी छोटी सी उम्र है, आप अभी से ही एक संत जी से दीक्षा ले ली है, तो ऐसा क्या विशेष आपको उनके संत जी में लगा? संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग बताते हैं वो शुद्ध सांत्वना से बताते हैं, और हमारे घर में जो पिताजी जो रोज़ उनका सत्संग देखते थे, उन्हीं को देख के हमने उनका सत्संग अच्छा लगा तो हमने उनसे दीक्षा ली। तो सर, जैसे अभी आपकी इतनी टीनेजर्स है, आपकी एज के जो देखते हैं बच्चे ज़्यादातर तो वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं या फिर घूमना फिरना पसंद करते हैं, तो आपको वो सब पसंद नहीं है? नहीं जी, क्या आजकल के बच्चे जो वीडियो गेम में मूवी में समय व्यक्त करते हैं। मनुष्य जीवन हमें भक्ति करने के लिए मिला है, आजकल के लोग इसको व्यर्थ में गंवा रहे हैं। पर ये मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता, इसलिए इसको भक्ति करके निकालना चाहिए। धन्यवाद। सत साहिब। ऐसे ही अच्छी खबर के लिए बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियंका ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं गुजरात के जामनगर ज़िले में। आप हमारे पीछे देख सकते हो, एक विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर के सामने ही एक सत्संग हॉल है। इस सत्संग हॉल में कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं अंदर क्या कार्यक्रम चल रहा है। दर्शकों, अभी हम पहुँच चुके हैं सत्संग हॉल में और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेवादार भी खड़े हैं जो अपनी अपनी सेवाओं को सुचारू रूप से कर रहे हैं। कुछ लोग चाय की सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग जलराम की सेवा कर रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे सेवादार हैं जो पुस्तक सेवा भी कर रहे हैं, फिर अपने गुरुदेव का सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों की बैठने की व्यवस्था अलग की गई है और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रोजेक्टर के माध्यम से चल रहा है। दर्शकों, चलिए अभी हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, कुछ शिष्य सत्संग सुनने के लिए आए हैं, तो चलिए हम जानते हैं इनके विचार। नमस्कार सर। साई भगत। जी, आपका नाम? राजू दास। जी, आप कहाँ से आए हो? मैं नागेड़ी गांव जामनगर से। जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो? हाँ। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से राम दीक्षा 2020 में लिया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसी जानकारी मिली? वो एक हमारे पास सुरेश भगत जी रहते थे, उन्होंने एक जीने की राह किताब दिया। फिर हम राजस्थान गए, वहाँ से हमारे एक भगत जी ने बताया कि ऐसे हैं, आपको मेरे भगतमती को बहुत तकलीफ था, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी की शरण में चलो, आपको अच्छा है। तो जीने की राह पुस्तक में ऐसा क्या लिखा था जो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए तैयार हो गए? वो सांसारिक में जो भक्ति करते हैं वो भक्ति और संत रामपाल जी जो ज्ञान बताते हैं उसमें बहुत रात दिन का फर्क है। इसमें वो विधि अनुसार कैसे पूजा करनी, किन भगवान का नाम लेना क्या है, वो सब बताएं। जी दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के विचार।
आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़ रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आपका ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग समारोह में, जो कि अहमदाबाद के एक विस्तार में किया जा रहा है। आए महीने संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग का आयोजन करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर बार अच्छी से अच्छी तैयारियाँ की जाती हैं श्रद्धालुओं के लिए। उनके बैठने की व्यवस्था, कार पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से करी जाती है। हम संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से आपके सवालों की जानकारी प्राप्त करने आए। सर नमस्कार। सत श्री क्या नाम है आपका और आप कहाँ से? गणेश रामदास हैं और मैं अहमदाबाद में नारोल सावाड़ी रहता हूँ। सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि श्राद्ध पिंडदान करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं, लेकिन बाकी के धर्मगुरु मना नहीं करते। वो कहते हैं श्राद्ध करो, पिंडदान करो, लेकिन आप मना करते हैं, आखिर क्यों? वो इसलिए कि ये पिंडदान करना, श्राद्ध निकालना ये शास्त्र विरुद्ध है। अपने जो भी ज्ञान जो भी करना है वो शास्त्रों के आधारित करना है। जैसे कि बच्चा स्कूल में पढ़ने जाए, उसे सिलेबस में नहीं पढ़ाएंगे तो वो फेल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अपने शास्त्रों के आधारित अपने को जीवन जीना है और कार्य करना है। जो वेदों का सार गीता जी है, गीता का अध्याय नंबर 9 के अंदर श्लोक 25 में कहते हैं कि जो भूतों की पूजा करेगा, जो पितृ पूजा करेगा वो भूतों को प्राप्त होगा, वो पितरों को प्राप्त होगा। जो देवों की पूजा करेगा वो देवों वो यहाँ से मुक्त नहीं हो पाएगा। और अपने को पृथ्वी पर जो मनुष्य जन्म मिला है, 16 योनियों के अंदर ये मनुष्य जन्म में ही ये ऐसा है कि जिसमें जीव एक दूसरे से बात कर सकता है, ज्ञान को समझ सकता है और अपने को ये लोक पार करने के लिए ही मिला है। अपने इस लोक के नहीं है, अपने उस अमर लोक के हैं, सतलोक के हैं और वहाँ जाना है। जी सर, हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको दूसरा सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि वो सच्चे सद्गुरु हैं और दुनिया में ऐसे बहुत से बाबा हैं जो अपने आप को सच्चा और सद्गुरु बताते हैं। हम कैसे यकीन करें आखिर सच्चा सद्गुरु कौन है? नहीं, इसके लिए तो हमको एक शास्त्रों का प्रमाण ही बताएगा कि सच्चा सतगुरु कौन है। हम प्रमाण देखेंगे गीता जी में, गीता जी के अध्याय के 15वें श्लोक में, जिसमें एक पीपल का उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष बताया है और उसमें कहा है तत्वदर्शी संत होगा, वो जड़ से लेके पत्ते तक उसकी जानकारी दे देगा, वह तत्वदर्शी संत कहा जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने तना कौन है, जड़ कौन है, पत्ते कौन है, डार कौन है, ये सारी जानकारी अपने शास्त्रों में से, गीता जी में से निकाल के दी है। जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये सही मायने में संत रामपाल जी महाराज ने पूरा का पूरा करके सही से दिया है, इसलिए हम उनको तत्वदर्शी संत ही कहेंगे। जी सर। सर, हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनका तीसरा सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी व्रत करने की ना कहते हैं, लेकिन बाकी के धर्मगुरु ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज, सदगुरु जी महाराज व्रत करने के लिए इसके लिए मना कर रहे हैं कि अपने जितने भी सदग्रंथ है उसके अंदर कहीं पर भी ये प्रमाण नहीं है कि व्रत तीर्थ करना चाहिए। कहने की बात ये है कि अगर भूखे रहने से मनुष्य का मोक्ष हो जाता, उसका कल्याण हो जाता, तो इस पृथ्वी ऊपर बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं, जो बहुत ऐसे जीव हैं जिनको सवेरे का खाना मिलता है, शाम का खाना उनको नहीं मिलता है। सबसे पहले तो उनका मोक्ष हो जाता। गीता जी के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि हे अर्जुन, न तो ज़्यादा खाने वाले का, न कम खाने वाले का, न ज़्यादा सोने वाले का, न ज़्यादा जागने वाले का, उनका कभी मोक्ष नहीं होता है। तो जब सदग्रंथ के अंदर ये प्रमाण है और भगवान श्री कृष्ण उनके मुख से जब ये बता रहे हैं, तो फिर ये बातों को अपने को ध्यान लेना चाहिए, उस बात पे अपने को सोचना चाहिए कि गीता जी क्या कह रही है और अपने कर क्या रहे हैं। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन 16 सोमवार की व्रत तो पार्वती जी ने भी किए थे, फिर आप मना क्यों करते? नहीं, ऐसा शास्त्रों में तो कहीं प्रमाण नहीं है। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में स्पष्ट मना किया है कि जो शास्त्र विधियों को मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो कोई गति होती है, ना ही सदगति होती है, ना ही तो भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए व्रत करने का मना करते हैं गुरु जी। तो जैसा कि अभी हमने आपके ये सवाल संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से जाने, आपके और भी कई सवाल हैं जिनकी जानकारी भी हम जल्द ही प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं गुजरात के गांधीनगर जिले में, जहां पर आजोल नामक एक गांव है, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हो पाटीदार संकुल नामक एक बड़ी वाड़ी है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने उनके सत्संग का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो जगह जगह पर उनकी पुस्तकों का प्रचार करते रहते हैं, उनके सत्संग का आयोजन करते रहते हैं और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का प्रचार जन जन तक पहुँच रहा है।
तो इसी और आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से एक खास टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। दर्शकों, सत्संग हॉल के बाहर हमने देखा कि यहाँ पे एक पुस्तक स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी गई हैं। साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटोज़ भी रखे गए हैं जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ बैनर्स टाइप के फ़ोटो जिसमें ऊपर जड़ से नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, उसका चित्र यहाँ पर लगाया गया है। उसके साइड में एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, उसके साइड में असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र लगाया गया है। और उसके बाजू में संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुख्य उद्देश्य हैं समाज को लेकर, वो यहाँ पर एक फ़ोटो में लगाए गए हैं। दर्शकों, यहाँ पर हम सत्संग हॉल में पहुँच गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप कि बहुत सारे श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग यहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से चलाया जा रहा है। और पुरुषों की बैठने की व्यवस्था अलग है, बहनों की बैठने की व्यवस्था अलग है और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे सब लोग एक साथ लाइन में बैठे हुए हैं और सत्संग शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। दर्शकों, अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे हम जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हो आप? भरत दास नाम है मेरा, मैं कलोल से आया हूँ। सर जी, हम जानते हैं कि आजकल लोग ना बड़ी नास्तिकता की ओर चलते जा रहे हैं, तो इसके पीछे का मेन पॉइंट क्या है, कारण क्या है, वो आप हमें बता सकते हैं क्या? अब बहन जी, अभी लोग नास्तिकता के तरफ क्यों जा रहे हैं कि जो भी हम भक्ति साधना करते हैं वो भक्ति साधना करने से जो लाभ मिलने चाहिए वो तो मिलते नहीं है, तो उसी वजह से लोग ज़्यादा नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हम हर देवी देवता के पास मंदिर में इसीलिए जाते हैं कि भगवान हमारा ये हो जाना चाहिए, ये भगवान वो हो जाना चाहिए, और धर्मगुरु बताते हैं, उनको हम पूछने जाते हैं कि गुरु जी ये नहीं हुआ, हम क्या करें? और बोलेंगे चलो कि 5 सोमवार कर लो, चलो फिर शंकर जी को पानी चढ़ा दो, शिव जी की मूर्ति पे बेल पत्र से पानी चढ़ा दो। अगर ये सब होता है और ये सब करने से भी उनको लाभ नहीं होता तो लोग नास्तिकता की ओर जा रहे हैं, वो नशा करने लग गए, व्यसन करने लग गए, भगवान को भूलने लग गए लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हो? नमस्ते, मेरा नाम भौमिक है, मैं गांधीनगर से आया हूँ। सर जी, अभी आप हमें ये बताइए कि जो लोग नास्तिकता की ओर चले गए हैं उनको हम वापस से भगवान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, उनको आस्तिकता की ओर कैसे ला सकते हैं? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आस्तिक मतलब आस्तिक व्यक्ति उसे कहते हैं जो भगवान में विश्वास रखे, जो भगवान पर भरोसा रखे। अब जैसे भाई जी ने बताया कि लोग नास्तिक हो रहे हैं, तो उसका कारण है कि उन्होंने नकली भक्ति की है, शास्त्र अनुसार भक्ति नहीं की है, तो उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं अभी समाज में क्या क्या बन रहा है, कोरोना आया, ऐसे अकस्मात हो रहा है, लोग छोटी उम्र में भी मर रहे हैं, तो उनको नुकसान हो रहा है, तो नास्तिक हो गए। अब वो नास्तिक इसलिए हो गए क्योंकि सच्ची भक्ति मिली नहीं। जैसे गीता जी में बताया ना कि जो तत्वदर्शी संत होता है वो हमें सच्ची भक्ति बताता है, तो उस भक्ति से हमें लाभ मिलता है। अब शास्त्र अनुसार भक्ति कौन बताएगा? विश्व में संत तो बहुत है, लेकिन सभी ने अपनी कथाएं बता दी, लेकिन शास्त्र खोलकर हमें किसी ने नहीं बताया। संत रामपाल जी महाराज जो कि हमें प्रोजेक्टर पर, इंटरनेशनल चैनलों पर बताते हैं कि वेदों में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, पूर्ण परमात्मा कौन है। जैसे हमारे 4 वेद है, कुरान है, गीता है, बाइबल है, सबका निचोड़ एक ही है कि कबीर साहब परमात्मा है। तो अब एक परमात्मा की हम जब भक्ति करेंगे तो हमें लाभ मिलेंगे। अब जब इंसान को लाभ मिलने शुरू होगे ना, तभी उसको भक्ति में आस्था बनेगी और भगवान में भी आस्था बनेगी और वो आस्तिक बनेगा। सर, आपके अकॉर्डिंग सही भक्ति विधि क्या है? हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमें लाभ मिले? और हमारे यहाँ पे आपने जैसे कि बताया कि बहुत सारे धर्मगुरु हो रखे हैं, तो हम किस पे विश्वास करें? कौन सही भक्ति विधि बता रहा है, इसकी पहचान हम कैसे करें? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। आज लगभग विश्व की 19% लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम असली गुरु कैसे खोजें। अब गुरु तो इतने सारे हो गए, मतलब हर घर में गुरु जहाँ देखो वो बन जाते हैं, लेकिन सच्चे गुरु की पहचान ये होती है कि गीता जी में जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में जो उल्टा लटका हुआ वृक्ष दिखाया है, उसका विवरण जो बता दे, तत्वदर्शी संत होता है, उसका विवरण बताता है, और जो उसका विवरण बता दे वो असली संत होता है। और गीता जी में लिखा है कि उसकी शरण में जाकर उसको दंडवत प्रणाम करने से, उसको सरलतापूर्वक प्रश्न करने से हमें वो भक्ति बताते हैं, और जो वो भक्ति बताते हैं उससे हमें लाभ मिलते हैं। सर, आपके अकॉर्डिंग पूरे विश्व में ऐसे संत कौन हैं? सभी वेद शास्त्र और भविष्यवाणियों के अकॉर्डिंग इस समय पूरे विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी सच्चा है। तो आज की रिपोर्ट में इस तरह से हमको जानने को मिला कि नास्तिकता से आस्तिकता की ओर हम कैसे आ सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। तो मेरा नाम है अर्जुन, आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आपके हमारे जो आध्यात्मिकता के बारे में जो भी सवाल जनता के मन में उठते हैं वो सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है। साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलता होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जाने वाले दिव्य समागम, साथ ही साथ जो सत्संग होते हैं उसके बारे में मैं आए दिन खबर मिलती रहती है। उनके द्वारा किए जाने वाले विशाल भंडारे होते हैं, अयोध्या के बारे में आप जानते हैं, अन्य जो सतलोक आश्रमों में किए जा रहे हैं उसके बारे में आप जानते हैं। उसी की तरह आप अगर देखो तो ग्राउंड लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल सत्संग का आयोजन भी किया जाता है। आज हम आए हैं सूरत, गुजरात में। सूरत एक हाईटेक सिटी जिसे कहा जाता है, डायमंड सिटी जिसे कहा जाता है, ऐसी सिटी में जहाँ पे हर आदमी जो है बिजी है। ऐसी सिटी में आज संडे के दिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है, जहाँ पे सूरत विस्तार में रहने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, साथ ही साथ वो जो आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं, जो भगवान के लिए जो तड़प रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया है। आज हम यहाँ पे आए हैं। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो यहाँ पे पुस्तक लेके प्रचार कर रहे हैं। आप यहाँ पे अगर देखोगे बैनर पे लिखा है सर्व दुखों का निवारण हो सकता है। जो पुस्तकों के अंदर दावा किया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है, ये सारे दुखों को निवारण कर सकती है। उसके बारे में जो है देखो आप 2 व्हीलर के ऊपर भी उसका प्रचार किया जा रहा है। और आप देख सकते हो छोटे से छोटा जो बच्चा है वो भी यहाँ पे पुस्तकों का प्रचार कर रहा है अपने हाथों में लेके। ये एक अलग समाज की नींव जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा रखी जा रही है। एक कहते हैं कि बहुत ही प्रगतिशील जो समाज है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। दर्शकों, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, हम सत्संग हॉल की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखो एक बड़ा सा जो है पार्किंग एरिया यहाँ पे रखा गया है। जो भी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर से आ रहे हैं उन सभी के लिए यहाँ पे पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की गई है। मतलब कि जो पार्किंग का मैनेजमेंट है वो एकदम बढ़िया हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी जैसे आप देख सकते हैं हम सत्संग हॉल के अंदर आ चुके हैं यहाँ पे। और एक साइड अगर आप देखोगे तो इस साइड में सारी जो लेडीज़ आई है, लेडीज़ भी यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है, देख सकते हैं आप। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो आपको देखेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो प्रोजेक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है। और संगत जो है एकदम शांति प्रिय तरीके से बैठ के जो है सत्संग सुन रही है, आप देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा बाहर आते हैं, यहाँ पे आप देखने को मिलेगी आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें हैं, हिंदू धर्म महान, साथ ही साथ जो अन्य सारी फेमस बुक जो है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे उनके कुछ सेवादार भी खड़े हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? संजय दास नाम। सर, जैसे देखो हमको देखने को पता चल रहा है यहाँ पे कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है। तो ये सत्संग के अंदर किस तरीके का मैनेजमेंट होगा? जैसे इतनी भारी मात्रा में जब लोग आएंगे तो क्या क्या व्यवस्थाएं उनको दी जाने वाली है? यहाँ पे उनको जलराम की फ्री सुविधा होती है, 4 आम बिस्किट की फ्री सेवा होती है। यहाँ पे निःशुल्क नाम दीक्षा की सुविधा होती है। और यहाँ पे परमात्मा का अनमोल ज्ञान द्वारा जो भी सत्संग होता है शास्त्र प्रमाणित, वो सुनती है यहाँ पे। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी का जो शिष्य है उन सभी का एक ग्रुप हमारे साथ जुड़ चुका है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील दास है जी। सर, जैसे एक सवाल है कि जो भारत देश है, भारत देश के अंदर बहुत सारे सैकड़ों पंथ है, सैकड़ों धर्म है। ऐसे में सभी का दावा करते हैं कि हम जन्नत में ले जाएंगे, हम आपको मोक्ष दिला देंगे, आपको जो है सचखंड ले जाएंगे, ये सारी बातें कही जाती है। ऐसे समय में आम श्रद्धालु का ये सवाल होता है कि कौन सा पंथ सच्चा है या कौन सी साधना सच्ची है। तो ये कैसे पहचाने सर कि कौन सा पंथ सच्चा है या कौन सी साधना सच्ची है? सर जी ऐसी बात है, जो अपने अपने जो भी भक्ति करते हैं, जो भी समाज है वो अपने अपने भक्ति में मोक्षदायक मानते हैं। लेकिन मोक्षदायक तो अपने शास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। जैसा कि गीता में लिखा हुआ है कि भाई तत्वदर्शी संत उनके शरण में जाने से आपको पूर्ण मोक्ष होगा। तो गीता दे 15 श्लोक नंबर 1 से 4 जब पढ़ोगे तो उसमें आपको तत्वदर्शी संत की पहचान हुई है। और आपको तत्वदर्शी संत के शरण में जाने से आपको मोक्ष हो सकता है और आपको ज्ञान हो सकता है। धन्यवाद सर। अजी सत साहिब जी। दर्शकों, जैसे कि अभी इन्होंने जो सवाल का जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि एक तत्वदर्शी संत होगा, वो जो भक्ति साधना बताएगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप जो अपनी वर्शिप है, अपनी भक्ति करोगे तब आपका मोक्ष होगा। और वो तत्वदर्शी संत जो है संत रामपाल जी महाराज, इन्होंने कहा है यहाँ पे, उन्होंने कुछ जो शास्त्र है उसको भी कोट किया है। ऐसे ही और वीडियो, ऐसे ही और रोचक तथ्य जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़।